हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरए के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कि इसमें आप सबको करीब 10,000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाया जाएगा जो बीपीएससी में बार बार पूछा गया है। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज से ये वीडियो आप सबको प्रॉपर पर डे आपको मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर आधारित है। आप सब देख सकते हैं, सब क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो बीपीएससी के थ्रू। ठीक, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले मानव ने कौन सा धातु प्रयोग किया था? तांबा। ठीक, तो आप सब देख रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, कॉपर जिसे बोलते हैं। एक अनुमान के अनुसार तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 BC किया गया। वैश्विक स्तर पर तांबे के प्रमुख खनन केंद्र तो कंटका क्षेत्र कहाँ? जायर देश में है। और चुकिक माता कहाँ है? चिली देश में। ये सब तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और सैंडबरी कहाँ है? कनाडा में। और मांटोना का बोटे कहाँ है? यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और माउंट लायल और माउंट ईसा ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आगामी क्वेश्चन के लिए दिया गया गेस कि क्या पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम, है ना। तो ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। अगला क्या? मानव सर्वप्रथम जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? देखिए, बीपीएससी पूछा गया है, 2020 का क्वेश्चन है यह। ठीक, प्री में पूछा गया। तो मानव ने सबसे पहले जो जीवाश्म खोजा था ना, वो नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ था जीवाश्म भारत में। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोर स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया था। यह स्थल याद कर लीजिए, हथनोरा स्थल से क्या प्राप्त हुआ था? मानव का कपाल और हाथी का जीवाश्म। ठीक, हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्रथम मानव जीवाश्म माना जाता है। तो हथनौरा स्थान याद कर लीजिए। और खोजकर्ता कौन थे? अरुण सोनकिया। कब खोजे थे? 1982 में। तो ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप याद कर लीजिए, किसी भी टाइम इसको पूछ सकता है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो आप जानते हैं, पूरा पाषाणिक काल भारत की सबसे पुरानी संस्कृति माना जाता है। पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम शास्त्र मिले थे। तो पशुपालन के प्राचीनतम शास्त्र कहाँ मिले थे? मध्य पाषाण काल में। ठीक, नव पाषाण काल से क्या मिला था? युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले थे। देख लीजिए, नव पाषाण काल में मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिला था। और नव पाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्जहोम है। तो मेहरगढ़ जो है और बुर्जहोम किस काल से संबंधित है? नव पाषाण काल से। भारत की प्राचीनतम संस्कृत पूरा पाषाणिक संस्कृत को माना जाता है। ठीक, आशा करते हैं आप सबको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा। तो भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ? शैल मतलब क्या? तो पत्थर, मतलब पत्थरों पर चित्रकला कहाँ बनाया गया है? भारत में विश्व विख्यात है ये भीमबेटका। तो भीमबेटका की गुफाएं हैं ना, तो उसकी गुफा में बहुत ज़्यादा चित्र बना हुआ है, देख लेते हैं।
एक्सप्लेनेशन इधर दिया है, तो इसी साइड पे देखते हैं। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। ठीक, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल सरयों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसी स्थल की खोज 1957-58 में वी.एस. वाणकर द्वारा की गई। देखिए, आपको इम्पोर्टेंट क्या बात बताते हैं। ठीक, सबसे पहले ये पूछ लेता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं। आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 40 नंबर का आपका जीके जीएस आता है ना, तो किसी भी चाहे प्राइमरी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो और 11-12 हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब में कॉमन पेपर है 40 नंबर, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्राइमरी के लिए तो और एकदम इम्पोर्टेंट है। जो पीआरटी वाले हैं बीपीएससी के, उनको तो पूरा यही आना है, जीके जीएस ही। तो यूनेस्को ने कब शामिल किया था? जुलाई 2003 में। विश्व धरोहर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 2-3 बातें आपको याद होनी चाहिए भीमबेटका मध्य प्रदेश से। प्रथम मनका के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है पाटने। कौन सा स्थल है? पाटने का महाराष्ट्र में। देखते हैं व्याख्या। महाराष्ट्र के पाटने, तो मेहता खेड़ी कहाँ है? राजस्थान। एक मिनट। पाटने कहाँ है? महाराष्ट्र में। और मेहता खेड़ी कहाँ है? राजस्थान में। और चंदेसाल कहाँ है? मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मिली है। तो इम्पोर्टेंट है ये लाइन। परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त हुआ है। उसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुआ। तो देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम मनके बनाने का निर्माण कहाँ हुआ था? पाटने में, है ना। लेकिन यूपी के बांदा जिले में भी सर्वप्रथम ऐसा चित्रकारी मिला था जो शुतुरमुर्ग के अंडे पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चिराद पूरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृत के अवशेष मिले हैं? जो चिराद स्थल है ना, इस स्थल से नवपाषाण काल के संस्कृत के अवशेष मिले हैं। ठीक, तो बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो बिहार के सारण जिले में चिराद गांव, तो बिहार के सारण जिले में कौन सा गांव है? चिराद गांव की एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, 1962-63 में प्रोफेसर B.K. सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। चावल की खेती, जो चिराद गांव है ना, यहाँ से चावल की खेती भी साक्ष्य मिला है। नवपाषाण काल में ही कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कृषि का काम कब से मानव करने लगा था? नवपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 7, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह काल है। तो ऊपर एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, सब क्वेश्चन होता है, इसलिए आप सब ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी ऊपर पढ़े थे ना, जो कृषि का काम मानव ने कब प्रारंभ किया था?
नवपाषाण काल में। क्या हो जाएगा बी। दमदमा पुरस्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो दमदमा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन दमदमा का। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा, सॉरी देख लेते दमदमा था कि महदहा था, दमदमा महदहा पुरस्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा किस तहसील में आता है? पट्टी तहसील में आता है। 1982 से 87 तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फलक और तक्षड़ी आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। पाषाण उपकरण मतलब पत्थर के उपकरण, है ना। यहाँ से हड्डी, सींग के उपकरण, आभूषण भी मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से, है ना। और दमदमा कहाँ है? मदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में। इसके साथ ही अब देखिए यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ हड्डी के और सींग के आभूषण मिले हैं, ठीक, उपकरण भी आभूषण भी। इसके साथ ही 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, बैल, भैंस, हाथी, गैड़ा, सूअर आदि की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई है। कुछ पक्षी, मछली, कछुए आदि की हड्डियां भी मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? दमदमा से। अब ये कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, और महदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। अगला क्या है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मेहरगढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? डी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए 2018-19 में बीपीएससी में आया है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाणकालिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन एवं खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूं, जौ, खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। तो फैक्ट आप सब देखते चलिए, दिमाग में बैठाते चलिए, 1-2 बार पढ़ेंगे ना, ऑप्शन मिलते ही तुरंत लगा देंगे। कैल्कोलिथिक युग भी कहा, किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? कॉपर एज को, मतलब ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। बीपीएससी प्री में आया 2001 में लगभग 25 साल पहले, है ना। तो पूछा जाता है। अभी आप टीआरएम देखिए, बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लेते हैं इसके बारे में। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर, तांबा के औजारों के साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। मतलब ऐसा काल, ऐसा है जिसमें मनुष्य पाषाण मतलब पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया। इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई थी वह थी तांबा। मतलब आदिमानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तांबा का। ऊपर आप पढ़ चुके हो। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र कहाँ? दक्षिण पूरब राजस्थान, खेतड़ी है ना राजस्थान का, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में तांबा मिलता है, पश्चिमी महाराष्ट्र में भी तांबा मिलता है, दक्षिण पूर्व भारत में तांबा मिलता है। ठीक, सर्वप्रथम चिन्हित मृद भांडों की अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय महाद्वीप में बड़े बड़े गांव की स्थापना किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए टॉपिक कौन सा आ जाता है अब? सैंधव सभ्यता से। ठीक, इसमें टॉपिक वाइज चलेगा। देखिए बीपीएससी पूछा है 2022 में, जे में पूछा है ना, बीपीएससी का क्वेश्चन, नया क्वेश्चन अभी है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में।
कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया। कौन खोजा था? अमलानंद घोष। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1960-61 में बीबी लाल बालकृष्ण थापर ने प्रारंभ किया। यहाँ से यज्ञ देवी युम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है। किसका साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से यज्ञ वेदी का और जुते हुए खेत। ये ज़्यादा पूछता, जुता हुआ खेत। ऐसे पूछ लेगा कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आप बताएंगे कालीबंगा राजस्थान से। और किस जिले में है? हनुमानगढ़। हनुमान जी का जानते हैं सब, हनुमान जी तो बहुत बलशाली है ही। और देख लेते हैं, यहाँ से कालीबंगा से ही यहाँ से युगल समाधान भी मिला। युगल मतलब जोड़ा में, जैसे मेल फीमेल है ना, 100 मतलब कब्र। यहाँ से अंडाकार कब्र भी मिला है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा। अंडाकार कब्र कहाँ मिला है तो बताएंगे कालीबंगा। जिससे एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण भी मिला। तो ऐसे भी पूछ लेगा कि किस स्थल से किसी बच्चे के खोपड़ी से 6 छिद्र का प्रमाण मिला, तो बताएं कालीबंगा। इसे शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण माना जा सकता है। कालीबंगा से भूकंप से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। देखिए कालीबंगा, इसीलिए बार बार कालीबंगा पूछता है क्योंकि कालीबंगा बहुत फेमस है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इस समय मोहनजोदाड़ो किस देश में है? तो कहाँ है बच्चा? पाकिस्तान में है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में, लरकाना जिला है पाकिस्तान का। और जो सिंधु नदी है ना, उसके राइट साइड में स्थित है। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है कि मृतकों का टीला। यही क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मोहनजोदाड़ो का मीनिंग क्या है? मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने के निर्देशन में किया गया था। इस स्थल को विश्व का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर का मान्यता प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट, सब याद कर लीजिए। आगे क्या है देखिए, थोड़ा बीपीएससी 2019 से एग्जाम में आया है प्री के। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था, बिल्कुल सही है। मोहनजोदाड़ो के नेतृत्व में ना। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही। अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे स्थित है, नहीं। किस नदी को बताया? सिंधु के राइट साइड में है, अभी ये बताए थे ना। हड़प्पा के उत्खनन करता आर.डी. बनर्जी थे, ये भी गलत है। कौन थे? रखालदास बनर्जी साहब थे। तो सही बताना, तो 1-2 सही है। तो कहाँ पर 1-2 सही? तो पहले कथन में है ना। देख लेते हैं 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खनन किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी साहब। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? मोंटगोमरी जिले में। रावी नदी, अच्छा सॉरी, हमने ऊपर मिस्टेक बता दिए थे। तो ऊपर सिंधु घाट सब बता था ना, मोहनजोदाड़ो के बारे में बताए थे। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है किसका? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे था, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक। जबकि रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो के उत्खनन का कार्य 1922 में कराया था, जो हम ऊपर बताए थे। महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्र वाला ताम्ररथ मिला है, इम्पोर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता जो दैमाबाद है ना, ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र है इसका। और यहाँ से क्या मिला था? छत्र वाला ताम्ररथ। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। 2018 का क्वेश्चन है, प्राग सैंधव काल के किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण मिले थे? अभी बताए थे ना, राजस्थान में मिला था। कौन? कालीबंगा।
अब कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कौन सा नदी है? घग्गर। कहाँ स्थित है? बाएं, लेफ्ट साइड में। यह सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 1952 में अमलानंद घोष के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई। यहाँ से प्राप्त प्राग सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति होती है। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई। देखिए जुताई कैसे किया गया था? आड़ी तिरछी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत। देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन कई तरीके से पूछा गया है ना, तो वही होगा कालीबंगा नहीं होगा, राजस्थान है ना, घग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। तो सबको याद हो गया होगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट दिया है, तो ऐसे ऐसे सब आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई बार वही आपको मिलेगा, अलग अलग रूप में मिलेगा जितनी बार बीपीएससी ने पूछा। तो आप सब वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 40 नंबर आपका यहाँ से सब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा टॉपिक। कल आपको पूरा दिखा देंगे कि सिलेबस क्या, इसका क्या क्या टॉपिक है। ठीक, नहीं तो अभी दिखा देंगे थोड़ी देर बाद। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हड़प्पा संस्कृति जिसको बोलते हैं सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? तो जो धातु था ना तांबा, सबसे पहले तांबा का प्रयोग तो किए थे। हड़प्पा संस्कृति के उपकरण तांबा जिस कांसा के प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से तांबे के 2 उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? 17 IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? देखिए एक खड़गपुर जो है IIT ना शोध किया है, इन्होंने बताया है कि 900 वर्षों तक बारिश नहीं हुआ था। कितने? 900 वर्षों तक। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। तो कौन बताया था? IIT खड़गपुर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी जल्द पूछा, 18-19 में पूछा गया बीपीएससी। देख सकते हैं कि IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने लगभग 8350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह क्या बताए थे? सूखा बताया था, अवधि का पता लगाया था, है ना। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी का भी गलत साबित किया जिसमें सूखे से 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही थी। IIT खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ता ने पिछले लगभग 5000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न होने के बराबर हुई। इस कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां बारिश से साल भर भरी रहती थी। ठीक, जो भरी रहती थी सालों साल भर, वो फिर क्या हो गई? सूख गई। इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सभ्यता के निवासी नदियों में से पानी खत्म होने से पहले पूर्व दक्षिण की ओर गंगा यमुना घाटी की ओर चले गए जहाँ बारिश बेहतर होती थी। ठीक, तो सबसे पहले सिंधु की नदी के किनारे मतलब बसे थे, है ना, सिंधु घाटी के लोग। फिर जब बारिश वारिश नहीं हुआ बहुत दिन तक, तो ये सब दूसरे स्थान पर चले गए। ये बात किसने बताया था? खड़गपुर, IIT खड़गपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी की सभ्यता महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो पक्की हुई ईंटों का प्रयोग यहाँ पर होता था, तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी। न्यू क्वेश्चन है, 17-18 पूछा गया बीपीएससी में। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे पूछ लेता प्रथम नगरी क्रांति किसको बोलते हैं? तो आप बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय भी इसी समय सभ्यता के समय हुआ। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर
काटती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यताएं जो थी ना नगरीय थी, और जो सड़कें थे ना ऐसे 90 अंश पर काटती थी, जैसे चौराहा आजकल होता है ना। सामान्यतः भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। देखिए, सभ्यता तो नगरीय थी, विकसित थी, लेकिन मंदिर के साक्ष्य कहीं नहीं मिला था ना सिंधु घाटी सभ्यता में। किंतु सूर्य की पूजा होती थी, अग्नि की भी पूजा करते थे, माता देवी की पूजा करते थे, उपासना करते थे। इन सब का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहर मिला है, मनका मिला है, मृदभांड मिला है। ये सब मतलब मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन, लघु कलाएं मिला एवं सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं। ठीक, अगला क्या है, सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। अभी आपको बताना, ईंट का प्रयोग, पक्की हुई ईंट का प्रयोग होता था। तो नगरीय सभ्यता इन सब की थी। कैसी थी, नगरीय मतलब शहरी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। तो बनावली। ये बनावली कहाँ है, हरियाणा। तो हल मतलब आप सब हल तो जानते ही हैं, है ना, जो बैलों से जोता जाता था। टेराकोटा मतलब मिट्टी का पका हुआ, जैसे मिट्टी का बर्तन जब पका हुआ हो जाता ना तो उसे टेराकोटा बोलते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि मिट्टी का पका हुआ हल को ही टेराकोटा बोलते हैं। ये बनावली से मिलता है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में। देख लेते हैं, बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरास्थल की खोज 1973-74 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर के एक ही प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियाँ, मनका, तांबा के वाणाग्र, हल की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। तो आप सब ये याद कर लीजिए कि बनवाली से क्या क्या मिला है ना। हरियाणा के बनवाली से मिट्टी के बर्तन मिला है, गोलियां मिला है, मनका मिला, तांबा के वाणाग्र, है ना, और हल की आकृति खिलौने मिले हैं बनवाली से। अब बनवाली कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। तो वी ये स्मिथ, जैसे आर.डी. बनर्जी भी थे, एम.एस. वत्से भी थे, और के.एन. दीक्षित भी थे, लेकिन वी.ए. स्मिथ मोहनजोदाड़ो से संबंधित नहीं थे। आर.डी. बनर्जी, एन के दीक्षित तथा एम.एस. वत्स हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि वी.ए. स्मिथ विश्व इतिहासकार थे। तो स्मिथ महोदय क्या थे, इतिहासकार, जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पुस्तक भी याद कर लीजिए, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका है, वी.ए. स्मिथ की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है। तो लोथल। ये लोथल कहाँ, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब खुद ही देख सकते हैं। 11 में आया था, फिर 11 में, फिर 18 में ही, है ना। तो लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहाँ के उत्खनन से बंदरगाह के होने का प्रमाण मिलता है। लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछा कि लोथल किस नदी के किनारे, तो आप बताएंगे भोगवा, है ना। तो इसकी खोज एस.आर. राव ने किया था, कब, 1955 में। इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य तथा वस्तुएं मिली है। कौन कौन सा यहाँ से मिला है, इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। नाव के आकार के 2 मोहर और बंदरगाह लोथल से मिला है। लकड़ी के अन्नगार इम्पोर्टेंट है, ये भी कहाँ मिला, लोथल से। बैल हो गया, कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, चिड़िया की तांबे की मूर्तियाँ और मोहर कहाँ से मिला, लोथल से। युगल समाधान की प्राप्ति, जिसमें सिर पूरब
और पैर कहाँ था? पश्चिम में। वे करवट लिए हुए लेटे थे। तो ये भी कहाँ मिला है? लोथल से। मन के बनाने वाले शिल्पियों की दुकान, ये भी लोथल से। उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी, ये भी लोथल से। और अन्न पीसने की चक्की, मतलब आटा पीसने की चक्की या अन्न पीसने की चक्की कहाँ मिला है? लोथल से मिला है। ठीक। और लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के तट पर, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित? देखिए पूछ लेता ना, तो भोगवा नदी के तट पर। 2012 में क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन वही दोस्तों घुमा घुमा के देता है। ठीक। तो देख लेते हैं थोड़ा और क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, या तो देख लेते हैं कितना टाइम हुआ पहले। तो देख लेते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन का सेट करते हैं। ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपको पर डे मिलेगा, लगभग 30-35 मिनट में हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? धौलावीरा से, है ना। और ये धौलावीरा भी कहाँ? गुजरात में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि धौलावीरा से ना जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कि हाँ यहाँ उन्नत किस्म का मतलब व्यवस्था था जल की। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भाचऊ तालुका में मनहर एवं मानसेहरा नदियों के बीच कादिर द्वीप पर धौलावीरा स्थित है। ऐसे पूछ सकता है, बस खाली आप याद कर ली इतना पार्ट। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। इतना तो पूछता, अगर थोड़ा अंदर जाएगा तो पूछेगा किस द्वीप पर, तो कादिर द्वीप पर। इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने किया था। 1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा यहीं पर व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य किया था। यहाँ की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष एवं एक उन्नत जल प्रबंधन सिस्टम का पता चला है। इस प्रकार भवन निर्माण, जल निकास व्यवस्था, कलाकृतियों की पृष्ठभूमि, नगर नियोजन तथा लिपि की दृष्टि से धौलावीर एक उत्कृष्ट नगर था। तो इसमें 2-3 बात का ध्यान दीजिए कि किस द्वीप पर है? कादिर द्वीप पर है। किस राज्य में है? गुजरात में है ना। उसके आसपास याद कर लीजिए, उतने में से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिट्टी के बर्तन बनाए होते थे ना, उस पर रेड कलर यूज होता था। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं, है ना, या लाल रंग का प्रयोग होता था। हड़प्पा का पुरातात्विक या पुरा स्थल पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। 1923-24 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कराया। ठीक। तो मिट्टी के बर्तनों में किसका उपयोग करते थे? रेड कलर का। क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत? तो कौन सा युग था? आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि न पढ़ सके जाने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ना, अभी तक नहीं पढ़ा जा सका कि उसकी लिपि किस भाषा में लिखा गया है ना, और सब क्या लिखे थे, इसको नहीं पढ़ा गया। और जिस इतिहास की कोई भी भाषा नहीं पढ़ा जाता ना, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्वान मानी जाती है ना। कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका समय कब माना गया? 2500। किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2550 से 1900 ईसा तक लगभग 650 वर्ष तक रही है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? मतलब जो हड़प्पा वासी थे ना, किसके साथ व्यापार करते थे? तो आप बताएंगे मेसोपोटामिया के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से एक
शहरी संस्कृति जो अधिक के कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेर के साथ व्यापार का संबंध था। तो मेसोपोटामिया का जो सुमेर था ना, इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता वाले क्या करते थे, व्यापार करते थे। अगला क्या है, सिंधु घाटी के लोग कैसे थे, शाकाहारी मांसाहारी। उस समय तो शाकाहारी नहीं रहे होंगे, है ना, देख लेते, मांसाहारी शाकाहारी दोनों रहे होंगे। और क्या, शाकाहारी मांसाहारी दोनों, ठीक। उस समय तो अन्न नहीं मिल जाए उतना बहुत है। तो उस जो सिंधु लोग थे ना, शाकाहारी भी थे मांसाहारी भी थे। सिंधु सभ्यता निवासी शाकाहारी भी थे और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे। इनके भोजन में क्या होता था, गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, सूअर, बकरी, ये सब भोजन के रूप में लेते थे। चौंदड़ो हड़प्पा सब संस्कृति से संबंधित एक स्थल है। चौंदड़ो कहाँ है, सिंध में है, ठीक। और सिंध कहाँ वर्तमान समय में, पाकिस्तान में है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखना, ठीक। चौंदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के बाएं तट पर है, ठीक। इसका उत्खनन 1934 में एनजी मजूमदार ने किया। यहाँ से प्रमुख रूप से मनके बनाने के कारखाना, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, देखिए गोलाकार ईंट वक्र है ना, यहाँ से लिपस्टिक मिला है, और बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष भी यहाँ से मिला है। चौंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है, इसलिए चौंदड़ो मेन, मतलब चौंदड़ो का फेमस है। अच्छा, कॉस्मेटिक सामान जो भी, जैसे सजने वाला जो कि क्रीम पाउडर यहीं से मिला है ना, और बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का साक्ष भी चौंदड़ो से मिला है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका 30 तक ही करते हैं इसमें, ठीक है। तो पुरुषार्थ कितने हैं, तो कितने पुरुषार्थ माने जाते हैं, 4। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ है, अर्थात पुरुषार्थ चतुर्थयम की मान्यता प्राप्त है। ये 4 है, कौन कौन सा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक, एक को छोड़ो, खाली आप इतना याद कर लो, 4 पुरुषार्थ है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब इसे 1-2 बार पढ़ लीजिए तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। कल पढ़ेंगे 31 से, रोज़ 30-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे, लगभग 30 से 35 मिनट में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब पढ़िए, मेहनत कीजिए, अब की बार TRE 4.0 में 1 सीट पक्का कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।